मेरे को बहुत सारे बंदों ने कहा कि यार तू पागल है, इतनी दूर जा रहा है सिर्फ मूवी के लिए। बहुत सारे लोगों का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव भी था एंड बहुत लोगों का रिएक्शन ऐसा भी था कि भाई क्या फालतू काम कर रहा है, तू अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है या अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। बट आई जस्ट वांट टू से देम, तो टाइटल और थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा कि मैंने किया है अप्रोक्सीमेटली ट्रैवल 800 किलोमीटर जस्ट टू वॉच डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस, वो भी आईमैक्स में। अब इतनी दूर जाने का रीजन इज बिकॉज मेरे घर से सबसे पास वाला जो आईमैक्स है दैट इज अराउंड 360 किलोमीटर फ्रॉम माई प्लेस, जो कि है दिल्ली में। बट आई चूज दिस वन, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो जल्दी से इस जर्नी को मैं स्टार्ट करता हूँ, आप शुरू से एंड तक बताना कि आखिर क्या सब हुआ। तो देखो, सबसे पहले तो आ जाती है कंफर्मेशन कि मेरे को जाना है या नहीं जाना है। अगर मेरे हाथ में जब तक टिकट्स नहीं होंगी तब तक मेरा प्लान सिर्फ एक थ्योरी में ही होगा, प्रैक्टिकली वो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। जिसके लिए मेरे को था कि जैसे ही टिकट्स अवेलेबल होंगी मैं उनको जल्दी से जल्दी बाय करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है, एक स्केड्यूल बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रात के 3 बज रहे हैं एंड आई वॉज नॉट श्योर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी की टिकट्स अवेलेबल हुई थी। लास्ट टाइम स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी दिल्ली में जाकर आईमैक्स में देखने के बाद मेरा प्लान था कि मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस तो जरूर आईमैक्स में देखूंगा। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज का पहले तो वो लिया, कब आ रही है, कितने बजे का शो होगा, क्या रन टाइम है। तो अगर मैं इतनी दूर ट्रैवल करके जा रहा हूँ सो इट शुड पे मी ऑफ। लास्ट टाइम मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी थी एम्बियंस मॉल में, आईमैक्स नॉर्मल वो था। दिस टाइम आई वांटेड टू वॉच इट इन आईमैक्स विद लेजर। सो लेजर के साथ क्या होता है, वो अलग ही नशा होता है। 12:30 बजे वाला शो मैंने ये वाली सीट ली है। इफ यू आर वॉचिंग एज अ नॉर्मल ऑडियंस अपने घर पे बैठ के, सो आपके लिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्पेंडिंग 2000 रुपीज ऑन अ मूवी गोइंग ट्रैवलिंग 800 किलोमीटर्स बैक एंड फोर्थ। अगर 400 आना 400 जाना मिला हो तो आपके लिए ये पागलपन हो सकता है। बट फॉर मी आई काउंट इट एज एन एक्सपीरियंस एंड वो भी सोलो कर रहा हूँ मैं, ऑल बाय माई सेल्फ। सो स्पाइडरमैन नो वे होम का भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, अदरवाइज मेरे पास वो पड़ी हुई हैं इंस्टाग्राम पे जाके। अगर आप मेरी स्टोरी सेक्शन में हाईलाइट्स पे देखो तो मैंने गूगल फोटोज का पूरा लिंक ही दिया हुआ है वहाँ पे, आप जाके वहाँ पे आराम से देख सकते हो कि मैंने क्या किया। ब्रो, मैंने ट्रेन की टिकट तो बुक कर ली, लुधियाना से दिल्ली जाने की कर ली, वहां पे मूवी टिकट की कर ली, जो वापस आने की ट्रेन टिकट थी वो भी मैं लुधियाना टू दिल्ली देख रहा था, जबकि मेरे को दिल्ली टू लुधियाना देखनी चाहिए थी। तब तो मेरे को मिल गई कि 7 बजे एक वापस आने वाली भी है जो मेरे को यहाँ पे 11 बजे उतार देगी। बट जैसे ही मैंने फिल्टर लगाया दिल्ली टू लुधियाना वाला, तो भी मेरे को मिल रही है 4 बजे। मतलब लगने वाले हैं ब्रो, दैट इज दैट। इसके बाद एक चीज हुई कि मेरे पास थी 2 ऑप्शंस। यहाँ तो मैं 3 बजे मूवी देखने के बाद सीधा 4:30 बजे वाली ट्रेन जाऊं, जहां पे पहुंचना इज वेरी टाइट या डिफिकल्ट या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट इम्पॉसिबल नहीं मैं वो लूं, या फिर मैं 4 घंटे का हॉल्ट लगा के, मतलब 4 घंटे कहीं ना कहीं वेट करके टाइम पास करके उसके बाद शाम के 7 बजे वाली ट्रेन पकड़ूं, जिसको कि भी अगेन 4 से 5 घंटे मेरे को घर पहुंचने में लग जाते, विच मीन्स रात के कुछ 1 से 1:30 बजे, जहां पे मेरे को टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता घर आते तक। तो मैंने चूज किया 4 बजे वाली, जिसने मेरे को उतार दिया अपने लुधियाना में 8 बजे एंड वहां से मैं टैक्सी पकड़कर घर आया। लेकिन ये सब जितना सुनने में इजी और आसान या सिंपल या फेडेड लग रहा है, एक्चुअल में उतना नहीं था। इट वॉज एंजॉइंग, इट वॉज एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम नर्वस टिल रिलीफ, इट वॉज एवरीथिंग। कल ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मेरे को ये चीज का डर नहीं है कि मैं अकेले जा रहा हूँ या फिर इतनी दूर जा रहा हूँ। मेरे को इस चीज का डर है टाइम मैनेजमेंट जो मैंने की है दैट इज वेरी सुपर पैक्ड, बहुत ही ज्यादा टाइट है। एंड मेरे को क्या लग रहा है कि इतनी ज्यादा टाइम मैनेजमेंट में कोई एक आधा एस्पेक्ट मेरा छूट ना गया हो, जिसके चलते सारा का सारा सीन ही खराब हो जाए। और अब कल को यहाँ आने वाली वीडियो में तो मैं यही दिखाऊंगा कि चल क्या रहा है एंड लेट्स होप स्मूथली फ्लूइडली हो जाए जो मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, भगवान करे वो ना हो। सो अगर कुछ तो झूठ होता है, जैसे फिल्म चलते वक्त कोई उसमें खराबी आ जाती है, तो देन इट इज गोइंग टू बी समथिंग जो टाइम मेरा लीस्ट है। बट अदरवाइज आई वुड स्मूथली निकल जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मूवी नहीं देख पाऊंगा, विच इज फाइन, क्योंकि सैटरडे को मैं फिर से जा रहा हूँ मूवी 2D इन इंग्लिश अपने ही सिटी में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरे को ये चाहिए, मेरे को मूवी नहीं चाहिए। और व्हाट आई वांट इज द आईमैक्स एक्सपीरियंस, लेजर वाला। टू शो यू गाइस, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा डेफिनेटली। फॉर नाउ दैट इज दैट।
But despite all the fact, 4 बज के 30 मिनट पे सुबह सुबह आंख खुल गई है। नौलत क्या होता है क्या नहीं होता, goes this smooth only। वेल तो जल्दी से देखो एक और भी ज्यादा काफी क्विक अपडेट। मूवी देखने से पहले ऑल्दो मेरे पास 2 स्पॉयलर्स हैं, जिसमें मेरे पास, मैं स्पॉइलर नहीं बताऊंगा डेफिनेटली, बट वो स्पॉइलर ऐसे हैं कि उनका मूवी की ओवरऑल स्टोरी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ऑल्सो 3 कैमियोज बताया, जिसमें से 2 मैंने अपनी वीडियो में बता दिए थे पुराने वाली, एंड एक मैंने उस फोटो को बहुत ही जल्दी से बंद कर दिया जब मेरे को रियलाइज हो गया दिस इज अ स्पॉइलर। तो वो, एंड अभी मैं जिस यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था सुबह सुबह गाने देखने के लिए, तो भाई एक स्पॉइलर और आ गया जो कि बहुत बड़ा स्पॉइलर नहीं है, बट जो फर्स्ट स्पॉइलर मेरे को मिला था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो चलो अब 1.5 स्पॉइलर मिलने के बाद दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल। अब लेट्स सी क्या होता है। एंड अब जो मेरे साथ हुआ वो देखने में थोड़ा सा मजेदार जरूर है। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो वहां पे अनाउंसमेंट हुई कि भाई जो मेरी ट्रेन है 7 बजे वाली वो 1 घंटे डिले पे है। मेरा हो गया काम तमाम कि अब अगर सब कुछ मैं 1 घंटा आगे सरकाता हूँ, जो 11 बजे मैंने पहुंचना था वो मैं 12 बजे पहुंचूंगा, मॉल जो मैंने 12 बजे पहुंचना था 1 बजे पहुंचूंगा, मेरी आधे घंटे की मूवी निकल जाएगी। तो उसमें मैंने अपने आप को ऐसे समझा लिया कि इट इज फाइन, बिकॉज आइदर वे मैं सैटरडे को फिर से रिवॉच करने इसको जाने ही वाला था अपनी सिटी में। 4 घंटे के लंबे सफर और बहुत ही ज्यादा अनोइंग पैसेंजर्स जो मेरे पीछे बैठे हुए थे उनको झेलने के बाद मैं फाइनली पहुंच जाता हूं दिल्ली स्टेशन, जहां पे बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि ट्रेन 1 घंटा लेट है। At least I have walked like 500 meters to the wrong direction just to get the cab, and cab भी बहुत महंगी रुपए की कैब। भाई मेट्रो गेट नंबर 5 किधर, आगे से किधर जाना है? ये सामने रही पीली वाली। अच्छा शुक्रिया सर। दिस इज द मेट्रो एंड सून द गाय विल बी कमिंग आई गेस। यहाँ पे मिल जाना ना, यही सबसे अच्छी बात है। इसीलिए मैं ऐसी जगह बता देता हूँ कि बंदा घूमे ना इधर। अभी ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा? मैं ट्रैफिक तो मिलेगा जरूर, 1 घंटे का रास्ता होगा कम से कम। अरे भैया 40 मिनट में पहुँच सकते हैं किसी तरीके से? थोड़ा सा वो खा लें। हाँ जो मर्जी कर दो। पानी पीना है आपको? पानी अभी नहीं आते। अरे नहीं खाओ आप करो एंजॉय। अरे भैया वाह भैया खतरनाक कुत्ते हैं काफी। तो जैसे मैं मॉल में पहुंचा सबसे पहले तो मैंने उसका जायज़ा लिया, बिकॉज मेरे को ये फिगर आउट करना वेरी इंपॉर्टेंट था कि आखिर पीवीआर है कहाँ पे, ताकि एंड मोमेंट में मैं रश ना करूँ और लोगों को ना पूछता फिरूँ कि किधर है। सबसे पहले मैंने वो देखा, पूछा कि शो से कितने देर पहले एंट्री मिलती है। I'm very much on time. 11:46 पे पहुंच गया, जबकि जो शो टाइमिंग है 12:30, so there is a 40 minutes gap. Also यार ओला राइड वाले भैया बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब आई एम दिस क्लोज टू टॉक अबाउट सेक्स लाइफ। 5 ही मिनट में इतना खुल गया था और पूरी राइड थी 35 मिनट की। फाइनली आ गए हैं भाई। देन उसके बाद मूवी हुई चालू। डोंट वरी, किसी भी तरीके से इस पूरी वीडियो में मैं किसी भी तरीके का स्पॉइलर नहीं ऐड होने दूंगा, दैट यू कैन डेफिनेटली एंजॉय दिस। अब देखो ये सब जो था वो तो होना ही था, बट जो एक चीज मैंने सुनी या एक्सपीरियंस की है कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अट्रैक्ट व्हाट यू करंट एटीट्यूड इज और व्हाट यू कीप आस्किंग फॉर। जाने से 2 दिन पहले मैंने ये जरूर कहा था कि शायद अगर वहां पे सिनेमा में कोई ग्लिच हो जाए तो देन ओनली माई होल स्केड्यूल वुड बी एफ्ड, एंड जो कि हुआ भी।
the multiverse. Dangerous. Yet another great experience. Oh shit. What? अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो वहाँ पे मैंने हाइलाइट्स में स्पेशली डाला हुआ है, डोंट वरी, वहाँ पे भी कोई स्पॉइलर नहीं होगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी में जाके अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का हाईलाइट सेक्शन चेक करोगे तो उसमें यू कैन सी देयर इज अ बिग मैस अप फ्रॉम थिएटर साइड, एंड जो कि मेरे साथ लास्ट टाइम आईमैक्स में स्पाइडरमैन नो वे होम देखते वक्त भी हुआ था। अब देखो माय थॉट्स ऑन दिस मूवी, आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस। इस वीडियो को अगले 5 सेकंड में पॉज करके देख लेना, ये है मेरा प्रॉपर रिव्यू एंड हियर इट इज। को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो देन यू कैन आई गेस रिलेट विद मी। अब देखो मूवी देखने के बाद मैं निकल तो आया बाहर, कैब ऑर्डर करी, कैब मैंने बुक की। फर्स्ट कैब ड्राइवर वाला कहता है कहाँ जाना है, मैंने कहा भैया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है। ही सेड नो आई वोंट गो, दैट्स वे टू फार। वन गजब प्रॉब्लम हैज हैपेंड। वहाँ से तो मैं आ गया टैक्सी यहाँ ओला करके, यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई रेडी नहीं है, सब कह रहे हैं बहुत दूर है, तो पता नहीं अब क्या होगा। ब्लंडर्स आर हैपनिंग टुडे, ब्लंडर्स। अब मैंने नहीं पता सड़क क्रॉस करनी है, लीगल है या नहीं है। फिर पहले टैक्सी वाले ने मना कर दिया, अब कह रहा है सर मैं आ रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। बट जिसके बाद यहीं पे सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। मैं पहुंचा रेलवे स्टेशन, वहां पे मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई। सबसे पहले तो वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ कि वहां पे पैर रखने की जगह नहीं, ऐसे लोग ही लोग, ऐसा लग रहा था पूरा दिल्ली स्टेशन पे इकट्ठा हुआ है। जिसके बाद बहुत बड़ी बड़ी लाइंस लगी हुई थी एंड मैंने सबसे पहले अपना प्लेटफॉर्म चेक किया, वो था प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड मेरी बुरी किस्मत मैं 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके उतरा था स्टेशन पे। जिसके बाद जिस भीड़ की मैंने बात की वो एक्चुअल में कोई भीड़ नहीं थी, वो एक बहुत ही लंबी लाइन थी सिर्फ स्टेशन में एंट्री करने के लिए। ये सब होने के बाद एक कूली ने मेरे को देखा एंड वो मेरे को परेशान होते देख के पूछा भाई क्या हुआ। मैंने कहा मैं 16 नंबर पे हूँ, 1 नंबर पे मेरा प्लेटफॉर्म है एंड लाइन इतनी बड़ी है। वो कहता आपके पास सामान है, मैंने कहा नहीं। कहता ये सिक्योरिटी चेक के साथ एक बेंच पड़ा हुआ दिख रहा है, मैंने कहा हाँ। कहता उसके ऊपर से छलांग मार के चल जाओ, अंदर घुस जाना, पीछे से कोई आवाज दे तो देखना मत। मैंने कहा ओके, डिस्टर्बिंग एंड येट वेरी बिग थिंग बिकॉज इट इज कॉल्ड ट्रेसपासिंग। तो मैंने जैसे ही वो किया मैं भागा, पीछे बिल्कुल नहीं देखा, एकदम फिल्मी तरीके से मैंने जंप मारी उसके ऊपर से। बस रास्ते में मैं एक ही चीज मेरे को याद करते जा रहा था, देखना, साइड होना, एक्सक्यूज मी सर साइड होना, मैम साइड होना, थैंक यू, एक्सक्यूज मी प्लीज हटना, थैंक यू, एक्सक्यूज मी प्लीज, थैंक यू। यही सब कुछ चलते जा रहा था अगले 5 मिनट तक। देन मैं ट्रेन में पहुंचा, टीटी को पूछा कि भाई कहाँ पे है मेरा जो बर्थ है मेरी, वो कौन सी है। अंदर घुसा, सीट पे देखा तो पहले ही एक बंदा बैठा हुआ था। मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, नॉट बिकॉज वो मेरी सीट पे बैठा हुआ था बट मैंने उसको कहा कि सर मेरी सीट है। देन ही सेड कहीं और बैठ जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा व्हाट, मैंने कहा सर मेरी सीट है। वो मेरे को कह रहा है तो भाई बैठ जाना, इतनी सीट्स हैं। मैंने कहा मैंने स्पेशली उसके लिए पे किया है तो मैं वहीं पे बैठूंगा। और ये ट्यून मेरी जो मैंने अभी बोल के बताई ये बहुत ही पोलाइट थी, तब कंसिडरिंग मैं बहुत ही ज्यादा हाफ रहा था और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था, तो मैंने उसको बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव टोन में लाउड बोला कि सभी मेरी तरफ देखने लग गए एंड ही गॉट एम्बेरेस्ड एंड ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेस कि भाई हम सभी ग्रुप में आए हुए हैं तो हमारा ग्रुप टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई सेड ब्रो आई डोंट केयर, ये आपको पहले देखना चाहिए था।
नाउ आई हैव जस्ट बिकॉज पेड फॉर दैट स्पेसिफिक सीट, वो मेरे को अलॉट हुई है तो मैं तो बैठूंगा ही, अदरवाइज मेरे को भी सांस चढ़ी हुई है, 5 मिनट में ये नॉर्मल हो जाएगी तो तब तक टीटी तो आ ही जाएगा, तो देन यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको एम्बेरस होकर उठना है या ऐसे उठ जाना है। तो उसने मेरे को कहा इतना गरमाया क्यों रहे हो, बैठ जाओ, उड़ जाते हैं। तो मैं बैठ गया। देन ही सेड हुण खुश, हाँ मतलब क्या आप अब खुश हो? तो ऐसे ओके। और फिर उसके बाद उनके साथ थोड़ी सी बढ़िया से बातचीत होने लग गई। I was saying कि फाइनली मैं आ गया हूँ लुधियाना वापस, बट अभी भी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज आई एम गोना गो होम एंड आई एम गोना टेक मॉम टू वॉच अनदर मूवी। तो मैंने क्या किया, 8 बजे जैसे ही मैं घर पहुंचा, 9 बजे मम्मी को लेके देखने चला गया मूवी माँ, जो कि पंजाबी मूवी थी एंड ठीक थी। उसको देखने के बाद जैसे ही घर आया, देन फाइनली माई डे कम टू एन एंड। तो भी ये जो सब कुछ हुआ इसको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा एंड ये पूरे एक दिन की कहानी थी। एंड आई वॉज प्रीटी हैप्पी क्योंकि अगले दिन सैटरडे को मैंने फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 अपने इधर सिटी में देखी, एमबीडी सिनेपोलिस में। एंड भैया And rewatching it made me realize so many things that I figured out, and this is good. It's over. नहीं अभी बहुत जबरदस्ती पिक्चर क्वालिटी IMAX की नॉर्मल सिनेमा से आई वुड से 100 टाइम्स बेटर है। मेरे को कुछ सीन्स समझ ही नहीं आ रहे थे, जस्ट बिकॉज मैंने पहले देखे हुए थे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये डिटेल्स दिखेंगी, वो दिख ही नहीं रही थी। तो यस, माई होल जर्नी वॉज डेफिनेटली वर्थ इट। एंड ऑल्सो मूवी में मेरे को बहुत सारी चीजें मिले भी। सेकंड वाला पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज व्हाट द गाय सेड, इट बिकॉज हाउ ही सेड। अगर आपने ये चीज नोट कर ली तो देन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू। के बाद इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड माई जर्नी, आई होप यू एंजॉयड व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन दीज पास्ट फ्यू डेज। नाउ टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।